ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। इस एनजीओ के हम सभी सदस्य परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम सभी को सड़क परिवहन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है। सड़क पर दिनों दिन बढ़ती जा रही दुर्घटनाओं से आहत होकर सड़क पर सुरक्षित संचालन हेतु जनसाधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से हमने इस एनजीओ का लगभग 1 वर्ष पूर्व यानी सन 2013 की धनतेरस को रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस एनजीओ के प्रेरणा स्रोत माननीय यूनुस खान साहब रहे हैं। ये तब से रहे हैं जब आप राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री थे। तब भी आप सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं पर काफ़ी व्यथित थे। आपकी सलाह थी कि सेवानिवृत्ति के बाद हमें सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में कुछ कार्य करना चाहिए। आज आप इस मंच पर पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में विराजमान है। सर, आज हम आपके बताए मार्ग पर पहला कदम बढ़ा रहे हैं और सफलता के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आज सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सड़क यातायात एक सस्ता, सुलभ और आवश्यक साधन है। ऐसा पूरे विश्व में सड़क यातायात तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ रही है सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं एवं इनसे होने वाली जीवन की क्षति। यह बहुत ही हृदय विदारक है कि ज़्यादातर दुर्घटनाओं में वही लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। इस प्रकार दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ही नहीं, उनके परिवार भी उजड़ जाते हैं। अतः अब सड़क सुरक्षा पर बहुत ही मेहनत एवं सच्चाई से कार्य करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके बिना हम दुर्घटनाओं एवं इससे होने वाली क्षति को नहीं रोक सकेंगे। हमारे देश में जहाँ जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक है, वहाँ मात्र सरकार के उच्चतम स्तर पर दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों से ही दुर्घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा भी समर्पित भावना से अपना सहयोग प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सेवा काल के दौरान हमें कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी होती है। अतः सड़क दुर्घटनाओं की वेदना से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने से अधिक कुछ करना हमारे लिए संभव नहीं था। लेकिन अब सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना में कमी लाने हेतु हमारी लंबी सेवा काल अवधि के दौरान दुर्घटना के कारणों एवं उससे बचने के उपायों से संबंधित हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान को हम हर नागरिक तक पहुंचाना हमारा दायित्व समझते हैं। विभिन्न स्टडीज बताती हैं कि राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 33.6% है, जबकि नेशनल एवरेज 32.3 का है। इस प्रकार राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में हमारी स्थिति बहुत भयावह है। 2003 से 2012 के पीरियड में हमारे देश की जनसंख्या में 13.6% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी पीरियड में दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में 51.8% का इजाफा हुआ है। यह बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है, क्योंकि लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः अब यदि कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हम जानते हैं कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट में ही वाहन चलाना, शराब या अन्य प्रकार के नशे में सड़क का उपयोग न करना, सड़क की हालत में सुधार करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भली प्रकार डेवलप करना, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का निर्माण करना, कम गति वाले वाहनों के लिए अलग से लेन बनाना, सड़क पर चलने के नियमों के ज्ञान का प्रसारण करना आदि सुरक्षित सड़क उपयोग के कारगर उपायों में मुख्य हैं। सड़क सुरक्षा के संबंध में कानून बनाने, उनकी पालना करने और सड़क की दशा सुधारने आदि का कार्य सरकारी स्तर पर ही किए जा सकते हैं। इनमें प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, न्यायालय आदि की भूमिकाएं विशेष हैं। तो साथ साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने वाली एजेंसियों की एवं दुर्घटना के बाद सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को संभालने वाली यानी ट्रॉमा केयर एजेंसियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। इनमें से कुछ कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा या विभिन्न एनजीओ द्वारा भी किए जा सकते हैं। सेकेंड ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2013 की रिलीज में यह बताया गया है कि विश्व की 99% जनता जिन 182 देशों में रहती है, उनमें से 88 देशों ने 2007 से 2010 तक के समय में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी करके यह साबित कर दिया है कि यदि प्रयास किए जाए तो ऐसा संभव है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के बारे में जब भी बात आती है तो हमारे जैसे मिडिल या लो इनकम वाले देशों में उसे बहुत खर्चीला बात कर मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन इससे अलग रोमानिया ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए एक ट्रॉमा केयर सिस्टम डेवलप किया है एवं ट्रॉमा केयर का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिससे उसने कई जिंदगियों को बचा लिया है। रोमानिया ने 2012 में सेकंड सीरियस एक्सीडेंट्स में बहुत कमी कर ली है, जबकि भारत में इसकी बढ़ोतरी हुई है। सड़क सुरक्षा हेतु लोगों को जागृत करना, लोगों से कानून की पालना करवाना, पैदल चलने वालों, विद्यार्थियों एवं ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करना एवं राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैफिक
एवं सड़क की हालत को ठीक करने के कार्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस दशाब्दी को यानी 2011 से 2020 के पीरियड को विश्व स्तर पर सड़क सुरक्षा पर प्रभावी कार्य करने हेतु डिक्लेयर किया है। इस विषय पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा हमारे प्रयास इस प्रकार होने चाहिए कि हमें उन प्रयासों का फल प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेले सभी कार्य नहीं कर सकते। कोई समय दे सकते हैं, कोई ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, कोई ट्रॉमा केयर कर सकते हैं, तो कोई इस हेतु फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। कारपोरेट हाउसेज अपने CSR फंड में से इस कार्य में फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। हम इस NGO के सदस्य समय दे सकते हैं एवं लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए योजना बनाकर सुनियोजित ढंग से काम कर सकते हैं। सड़क को हर व्यक्ति काम में लेता है एवं अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखता है। फिर भी हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र कार्यालय का हो, किसी सोसाइटी का हो, स्कूल या कॉलेज का हो या किसी कॉलोनी का हो, वहाँ हमें सड़क सुरक्षा के संबंध में 1 घंटे का कार्यक्रम करने का अवसर दें, जिससे लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक किया जा सके। रोड सेफ्टी पर कार्य करने के लिए हमने प्रथम स्टेप में 4 कार्यक्रम बनाए हैं। पहले कार्यक्रम के तहत हमने 2 प्रकार की सीढ़ी तैयार की है, जिनका लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। इसमें एक ऑडियो सीडी है, जिसके द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित वाक्य सुनने को मिलेंगे। ये सीडी हर ट्रैफिक पॉइंट पर, टोल टैक्स नाकों पर एवं परिवहन विभाग के टोल कलेक्शन सेंटर्स पर सुनाई जा सकती है, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों को उनका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। यह सीडी 5 मिनट की है, लेकिन ये लगातार रिपीट होती रहेगी। दूसरी ऑडियो वीडियो सीडी है। हमें इसे हम सरकारी अफसरों, कारपोरेट ऑफिसरों, बैंकों, कॉलोनियों में दिखाएंगे एवं लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। इस सीडी में जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड की गई दुर्घटनाओं की तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग से हमारे बचाव के बारे में फिल्म है। साथ ही सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के साथ साथ सड़क का उपयोग सुरक्षित रूप से किस प्रकार किया जा सकता है उसका वर्णन है। यह सीडी लगभग 55 मिनट की है, लेकिन समय की कमी के कारण आज इसका 25 मिनट का भाग ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे कार्यक्रम के तहत हम हर स्कूल में एवं कॉलेज में 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें ऑडियो वीडियो की मदद से बच्चों में उनके ग्रुप के अनुसार उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में वांछित जानकारी देंगे। तीसरे कार्यक्रम के तहत हमारा लक्ष्य 1000 स्कूलों में एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी युक्त 6x4 के फ्लैक्स बैनर्स लगाएंगे, जिससे आते जाते बच्चों की निगाह उन पर पड़ सके एवं बच्चों के एक्टिव माइंड में सुरक्षा संबंधी बातें घर कर सके। इन बैनर्स का भी इस मंच पर अभी लोकार्पण किया जाएगा। चौथे कार्यक्रम के तहत हमारा लक्ष्य ट्रक चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एवं उनके आवश्यक मेडिकल टेस्ट करवाने का है। इस कार्यक्रम के तहत हाईवेज पर, किसी ढाबे पर या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ ड्राइवर्स के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो, वहाँ हम एक साथ 20 ट्रकों को रोककर उन्हें हमारा ऑडियो वीडियो कार्यक्रम दिखाएंगे एवं यदि संभव हो तो उनकी आँख का टेस्ट एवं BP टेस्ट भी करवाएंगे। यदि कोई ऐसी बीमारी सामने आई जो उन्हें सुरक्षित वाहन संचालन में बाधा पैदा करे, तो उसे इलाज के लिए कहा जाएगा। ड्राइवर लोग रुककर हमारी बात सुने, उसके लिए हम उनके नाश्ते की व्यवस्था करेंगे। इस संबंध में बताते हुए हर्ष होता है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश जी शर्मा ने हमारे NGO के लक्ष्य से प्रभावित होकर इस पुनीत कार्य में अपनी एसोसिएशन से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच अखिल भारतीय मोटर ड्राइविंग स्कूल के विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधि उनकी मौजूदगी इस कार्य में हमारे समर्थन का उदाहरण है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जन कल्याण के लिए बढ़ाया गया एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान होता है। हर कदम पर एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः यदि आप सभी महानुभावों को लगता है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित इन कार्यक्रमों में सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ सकती है, तो कृपया हमारा हौसला बढ़ाए और राष्ट्र कल्याण के इस कार्य में भागीदार बने। धन्यवाद।